श्रीमद् भगवद गीता के बारे में हम लोगों ने जो पिछली 41 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के बारे में प्रारंभ में चर्चा की और जिस गीता ध्यान और गीता महात्म्य का पाठ हम लोग प्रति चर्चा के पहले करते हैं, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से किस प्रकार से हमें दैनिक जीवन में हमारी समस्याओं से जूझने की शक्ति मिलती है, दैनिक जीवन में सुख शांति सफलता मिल सकती है और किस प्रकार से हम उस शाश्वत सुख और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से वह हमें मृत्यु का रहस्य भी बताती है और जीवन का रहस्य भी बताती है, जीवन का खेल कैसे खेलना यह भी बताती है और मृत्यु का खेल कैसे खेलना यह भी बताती है। और सबसे पहले हम लोगों ने प्रथम अध्याय की चर्चा की, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से कहा गया और हमने कहा कि जिस प्रकार से अर्जुन के मन में विषाद आया, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्याएं आती है जब उसका मन विषाद से भर जाता है और उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। एक तो वह व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है या पागल हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है और या फिर वो उसी हताशा निराशा में डूबकर अपने सारे जीवन को कलुषमय और सारे जीवन को दुखमय बना देता है। यह उसका एक प्रतिफल हो सकता है। और दूसरा, उसके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तब वह अर्जुन के समान श्री कृष्ण भगवान के शरण लेकर के उस विषाद को भी एक योग के रूप में परिवर्तित कर सकता है और ईश्वर प्राप्ति करने का साधन बना सकता है। यही अर्जुन का विषाद जिस प्रकार से मुझे ईश्वर प्राप्ति का एक सहायक रूप बन गया, तो यह विषाद मानो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वह एक आशीर्वाद बन जाता है। एक सूक्ष्म रूप से, एक छद्म रूप में वह मानो आशीर्वाद बनता है हमारे जीवन में, हमें ईश्वर प्राप्ति का या योग प्राप्ति का वह सहायक हो जाता है और वह नुकसान नहीं करता, वरन अंत में वह लाभदायक ही सिद्ध होता है, भले शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट सहन करना पड़े। तो यह अर्जुन विषाद योग, उसकी विस्तृत चर्चा की। और फिर द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने यह जो अर्जुन निरोसिस का शिकार हो गया था, एक मनोवैज्ञानिक की भांति, एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति उसका ट्रीटमेंट करते हैं, शॉक ट्रीटमेंट से शुरुआत करते हैं और किस प्रकार से उसे धीरे धीरे उस परिस्थिति में लाते हैं जब वो स्वीकार करता है कि वह सचमुच में वो कायरता का यह शिकार हो गया है, उसके जीवन में कायरता आ गई है, वह भटक गया है और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और वह शरण में जाता है और फिर श्री कृष्ण भगवान ने उसे कहा कि तू बातों तो बड़ी बड़ी विद्वान की बातें करता है, प्रज्ञावादाश्च भाषसे अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तू बातें तो बड़ी बड़ी विद्वानों के समान करता है, पर तेरी कथनी और करने में अंतर है, क्योंकि जो विद्वान है उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते जिस प्रकार से तू व्यवहार कर रहा है। कायरता से व्याप्त हो गया है, रो रहा है और उस अपने स्वधर्म से विच्युत होने का प्रयत्न करता है। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान ने उसे सांख्य योग का उपदेश दिया, ज्ञान योग का उपदेश दिया कि सच्चे जो ज्ञानी रहते हैं वे तो उसे, उस आत्मा को उस देह से अलग मानते हैं और समझते हैं कि यह जो कुछ भी परिणाम होता है वह देह का होता है और आत्मा पर कभी भी किसी प्रकार से कोई असर नहीं हो सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वसाणी अचलोयम सनातना।
वह आत्म तत्व की बातें करते हैं। पर जब श्री कृष्ण भगवान ने देखा इतनी सब बातें करने के बाद भी अर्जुन के मन पर कोई असर न पड़ी, वे समझ गए ये सभी मानव बाउंसर्स के समान उसके सिर पर से चले गए। और फिर वे धरातल पर आते हैं, कहते हैं, उसी की भाषा में समझाते हैं कि अच्छा तू यदि अपने जीवन में सफलता चाहता है, यह तो चाहता है। और अर्जुन कहता है हाँ, तो यदि तू सफलता चाहता है तो समझ ले तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि तू युद्ध करेगा और यदि उसके बाद में तू जीत जाएगा तो सारी पृथ्वी का राज तेरे पास रहेगा, और यदि तू हार जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्षत्रिय यदि स्वधर्म का पालन करते करते मर जाए तो उसे धर्म युद्ध करते करते यदि मर जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए तो युद्ध कर। इसके बावजूद भी देखा कि कब असर नहीं हो रही, तब उन्होंने कर्म योग, तब देखा अर्जुन ने देखा कि उसमें भी उसे भय लग रहा है कि वह कर्म करेगा, युद्ध करेगा, हिंसा होगी और उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया कि यदि सचमुच में तो कर्मयोग के समान यदि कर्म करेगा तो फिर तुझे कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। अनासक्ति पूर्वक कर्म कर, शुभ और अशुभ में, सिद्धि और असिद्धि में समान रह। तो यदि वो इस प्रकार से कर्म करेगा, अनासक्ति पूर्वक कर्म करेगा, समत्व बुद्धि के रूप से कर्म करेगा, तब तू यह किसी प्रकार का तुझे कुफल प्राप्त नहीं होगा। इन सभी कर्मों से फल के से परे हो जाएगा और उस अनामय फल की प्राप्ति करेगा, अनामय पद की प्राप्ति करेगा। अर्जुन को यह अनामय पद बहुत अच्छा लगा। अनामय पद कि जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा और हमेशा वो अमृतमय पद रहेगा। तो उसके लिए वह समत्व बुद्धि कैसे आए, पर वो समझ नहीं पा रहा है उस समत्व बुद्धि को पाने का उपाय क्या हो सकता है। और तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा तेरी बुद्धि अभी कलुषित है, अभी मोह से जनित है, इसलिए तुझे इस समत्व बुद्धि के बारे में समझ में नहीं आ रही है। जब तेरी बुद्धि इस प्रकार से सभी प्रकार के मोह से वो पार कर जाएगी, मोह के दलदल को पार कर जाएगी और तू उस व्यवसायत्मिका बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब तू इस समत्व बुद्धि के या कर्मयोग के पाठ को सीख सकेगा। तब अर्जुन ने पूछा तो मैं तो समझ रहा था मुझे यह प्राप्त हो गया स्थिर बुद्धि, अब आप कहते हैं मुझे प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त करना है, तो फिर मुझे लक्षण बताइए, मैं कैसे समझूं कि मुझे समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं हुई, समत्व बुद्धि वह जो स्थिर बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो यह स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। वह स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे और हमने कहा था ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। आज जब हमारे समाज में हम देखते हैं कितने ही लोग स्यूडो रिलीजियस पीपल, ये जो लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, आध्यात्मिकता के नाम पर धंधा करते हैं, कमर्शलाइजेशन कर रहे हैं, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं और इस प्रकार से समाधि के शब्द को अत्यंत एक चीप शब्द बना दिया, सस्ता शब्द बना दिया कि सभी जगह बोलते हैं आज वो समाधि के ऊपर प्रवचन होगा, आज आपको समाधि दे दी जाएगी और इंस्टेंट समाधि आपको $35 में दे दी जाएगी। यह जो दुकानें खोल दी, ये समाधि अवस्था देने की बात चलने लग गई और मानो एक प्रकार से एक समाधि माने एक ऐसा सस्ता शब्द हो गया, बहुत ही चीप उसको कर दिया। उस समय यह श्री कृष्ण भगवान, यह श्रीमद् भगवद गीता का संदेश बड़ा ही प्रासंगिक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने कहा कि ये सभी लोग इतने सारे ये दे रहे हैं तो कैसे जाने इसमें नकली कौन है, असली कौन है। सभी तो बोल रहे हमको स्थित प्रज्ञता हो गई, सभी बोल रहे हैं हमको हम तो उच्च अवस्था में पार हो गए, सभी बोलते हैं हम तो जीवन मुक्त हैं, आइए अब आपको भी उसी अवस्था में। कितने सारे नकली गुरु आ गए मार्केट में, तो कैसे पता पड़ेगा, पता कैसे पड़ेगा कौन से असली कौन से नकली। तो कौन से लक्षण क्या कुछ हैं कि जिससे पता पड़े कि यह, मुझे कैसा पता पड़ेगा कि मैंने उस परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है, उस स्थित प्रज्ञता को प्राप्त कर लिया है, और बाहर सामने वाला व्यक्ति को प्राप्त हुआ कि नहीं वो भी मुझे बताइए। तो दोनों ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी मुझे चाहिए, सब्जेक्टिव टेस्ट भी चाहिए। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी क्या लक्षण, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजत किम। और मुझे ये भी बताइए वो कैसा रहता है, उसके लक्षण क्या है, और ये भी बताइए वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है। मुझे कैसे पता पड़ेगा सामने वाला व्यक्ति उसको समाधि की प्राप्त हुई।
और श्री कृष्ण भगवान दोनों प्रकार के लक्षण बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिसने अपने सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है, मनोगतान मन की सभी कामनाएं, मन की सभी कामनाओं का मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड में जो कामनाएं हैं, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन, दो प्रकार के मन हैं। ये दोनों प्रकार के जो मन के भीतर में जितनी भी कामनाएं हैं, ये सभी कामनाओं को जिसने परित्याग कर दिया है, तो सभी कामनाओं को परित्याग कर दिया, तो दीवाल ने तो सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया, परंतु नहीं, दीवाल के समान नहीं, उसने परित्याग तो कर दिया पर वो आनंद में है। हमें ऐसा लगता है भाई सभी कामनाओं का परित्याग करके तो फिर तो हमारा तो जीवन का उद्देश्य है सुख शांति प्राप्त करना, और ये सभी कामनाओं का त्याग परि कर दिया तो बहुत मुश्किल है, तो तुम पत्थर जैसे हो जाएंगे। नहीं, केवल सब कामनाओं का परित्याग नहीं, दूसरा वो क्या वाक्य है, आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोचते। वह आनंद में रहता है, पर उस आनंद के लिए परम आनंद में रहता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो गई है, उस अनंत आनंद की प्राप्ति हो गई है, उस परम रस स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। वह आनंद में रहता है, पर अपने ही आनंद में रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसको अपने आनंद की प्राप्ति के लिए बाह्य किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। बाहर यदि पानी बरस रहा हो तो भी वह आनंद में है, बहुत गर्मी हो तो भी वह आनंद में है, यदि बाह्य परिस्थिति कोई विकट हो तो भी वह आनंद में है, जंगल में हो तब भी वह आनंद में, घर में हो तब भी वह आनंद में, वो सभी हर एक परिस्थिति में आनंद में। बाह्य किसी परिस्थिति का, बाह्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है, बाह्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है कि चलो भाई आज नई मोटर गाड़ी मिली तो आज आनंदित हो गए, और आज यदि हमें मोटर गाड़ी नहीं मिली तो हम दुखी हो गए। किसी प्रकार का ये असर उस स्थित प्रज्ञता पे नहीं होती, और वह हमेशा आनंद में रहता है। तो यह तो मुझे तो पता पड़ जाएगा, मुझे स्थित प्रज्ञता की दृष्टि, पर सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता पड़ेगा? वो भी मुझे कहेगा हाँ मैंने तो सभी कामनाओं का परित्याग कर दिया, मैं आनंद में ही हूं, तब कैसे पता पड़े? तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताया, दुखेष्वनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनि रुच्यते। दुख से जो विचलित नहीं होता और सुखों से वो छक नहीं जाता। कितना भी बड़ा जीवन में सुख आएगा तो उसमें आसक्त नहीं हो जाता, उसके कारण अहंकारी नहीं हो जाता, उसमें वो बह नहीं जाता, इमोशनल में बह नहीं जाता, उस भावना में बह नहीं जाता, और वो इमोशनली स्टेबल होता है। और दूसरी प्रकार से यदि दुख आ जाए, दुख आता है, ऐसा नहीं है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य के जीवन में दुख नहीं आएगा। जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली जीवन दुख नहीं आएगा। जिसने इस प्रकार की उच्च परिस्थिति प्राप्त कर ली, स्थिति प्राप्त कर ली, उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, प्रारब्ध वशात दुख आएगा, उसके पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दुख आएगा, बाह्य परिस्थिति के अनुसार दुख आएगा, परंतु दुख से वो विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। बहुत अत्यंत पहुंचे हुए जो भक्त हैं उनके जीवन में भी दुख आता है। जो ज्ञानी हैं, अच्छे पहुंचे हुए ज्ञानी हैं, उनके जीवन में भी दुख आता है, परंतु वे दुख से विचलित नहीं होते। इतना ही अंतर है। और वीतराग भय क्रोध स्थितधीर्मुनि रुच्यते। उसने राग, भय और क्रोध ये तीनों का त्याग कर दिया है। उनके जीवन में हमें दिखता नहीं है कि क्रोध के वश में नहीं आते, वे आसक्ति के वश में नहीं आते। आसक्ति उनके वश में होती है, क्रोध उनके वश में होता है। वीतराग भय क्रोध, और वे भयभीत नहीं होते, किसी भी चीज से भयभीत नहीं होते। और साथ साथ में कहा कि यह जो स्थिति आ जाती है, दुखेषु मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनि रुच्यते, यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर में संकोल देता है, उसी प्रकार से वह जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वह जब भी बाहर से कोई भी भयानक वस्तु आई तो वह भयभीत नहीं होता, पर अपने आप में संकुचित हो जाता है। बाहर के इंद्रियों को अपने ऊपर असर नहीं पड़ने देता, वह उस पर वार नहीं करता, परंतु उससे भयभीत भी नहीं होता, उसकी असर भी नहीं होती। वो अपने आप में अपने इंद्रियों को सिकुड़ लेता है और अपने आप में मस्त रहता है। और बाद में हमने कहा था, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि यह जो स्थिति है वह प्रत्याहार की स्थिति है, पर केवल प्रत्याहार की स्थिति के द्वारा
यह प्रत्याहार की स्थिति में भी ऐसा ही होता है कि साधक अपने जीवन में आगे बढ़ने साधना करने का प्रयत्न करता है, अपनी इंद्रियों को सिकुड़ करके वापस अपने स्थान पर लौटा देता है। हमारा मन यदि बाहर किसी पदार्थ में गया, वहां से वापस ला करके अपने इष्ट देवता में फिर से निविष्ट करने का प्रयत्न किया करता है। हमारी इंद्रिया बाहर की ओर दौड़ने का प्रयत्न कर रही है, उसको कंट्रोल करके नियंत्रण करके वापस फिर से इसी आत्म तत्व पर लाने का प्रयत्न करते हैं ध्यान की स्थिति। तो यह तो प्रत्याहार की स्थिति है। तो प्रत्याहार की स्थिति और यह जिसने सचमुच में स्थित प्रज्ञता प्राप्त कर ली, ये दोनों के अंतर क्या हुआ? जो जिसने प्रत्याहार किया वो तो साधक की अवस्था है। दोनों में यही दिखता है कि बाहर के जब भी इंद्रियां आई तो इन्होंने अपने अंगों को सिकुड़ लिया, इंद्रियों को अपने मन के साथ संपर्क में उसके साथ आने के बावजूद भी उस पर उसकी कोई असर पड़ने न दी। तो हमें तो लगता है ये प्रत्याहार है, तो पता कैसे पड़ेगा? तब उसके बाद में कहा कि हाँ, बाहर से तो ऐसा लगता है कि ये भी इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, वह भी इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, परंतु रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यही अंतर है। जिसने इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक प्रत्याहार के द्वारा इस इंद्रियों को वापस लाए, अपने अपने अंदर निविष्ट कर दिया, मन उससे प्रभावित होने से अपने आप को बचा लिया, तो यह तो साधक की अवस्था है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर में जाए कितना भी करे, भीतर में रस बना हुआ है। पिछले वक्त हमने उदाहरण दिया था, एक गाय के सामने यदि चारा रखा जाए, तुरंत गाय आती चारा खाने के लिए। जैसे ही गाय चारा खाने के लिए लाठी से मारा तो लाठी के भय से गाय दूर हट जाती है। गाय दूर हट गई, प्रत्याहार तो उसने कर लिया। क्यों? वो इसलिए दूर हट गई क्योंकि यहां पर जाएगी तो लाठी पड़ेगी, इसलिए बेचारी डर के मारे नहीं आती है। पर भीतर में रस बना हुआ है। जहां देखा कि डंडे वाला दूर चला गया, फिर से वो रस काम करता है, फिर आकर के गाय घास चरा खाती। उसी प्रकार के साधक के जीवन में वो प्रत्याहार भले कर ले, कितना भी कर ले, जब तक स्थित प्रज्ञता की स्थिति नहीं आई तब तक वो बीच बीच में वो रस लेने के लिए उसका मन ललचाएगा, और उसको इस प्रकार से अपने आप को तब तक वो सेफ उसे नहीं समझना चाहिए। ये साधक के लिए एक चेतावनी के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गीता में कहा गया। हमारे एक वरिष्ठ सन्यासी गए थे वहां पर तपस्या करने के लिए हिमालय में। तो ऋषिकेश के पास, वहां पर ऋषिकेश के पास वशिष्ठ गुफा है। वशिष्ठ गुफा नाम की जगह है। वहां पर उन्होंने राजयोग का अभ्यास कर लिया। उस समय राजयोग का अभ्यास कुछ अधिक ही कर रहे थे, और उस समय यही गीता के इसी श्लोक के बारे में चर्चा चली उनकी एक वरिष्ठ सन्यासी से। तब वो वरिष्ठ सन्यासी ने कहा कि मैं तो इस प्रकार से प्रत्याहार कर रहा हूँ, और इस प्रकार से मैं सभी कुछ कर रहा हूँ, प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों को नियंत्रण में ला दिया मैंने, और मन को भी नियंत्रण में ला दिया, तो उसमें क्या हर्ज है? तो क्या उससे मुझे समाधि स्थिति नहीं प्राप्त हो जाएगी? क्यों? क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये तो कहा ही है, तो उसके द्वारा क्या मुझे नहीं होगा? तब उन्होंने कहा कि नहीं, केवल प्राणायाम की क्रियाओं के द्वारा ऐसा लगेगा तुमको कि बाह्य रूप से हमने उसको नियंत्रण कर लिया है, परंतु जब तक वह रस सूखा हुआ है तब तक वह पतन का भय रहेगा। और इसलिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि कई इस प्रकार से साधक हैं जिनका पतन हुआ। ये पहले तो वो स्वामी जी समझ नहीं पाए, पर बाद में उनको लगा कि नहीं, उन्होंने बाद में समझाया कि विवेक वैराग्य के द्वारा और इन यम और नियमों का पालन करने के बाद, विवेक और वैराग्य के द्वारा यम और नियम का पालन जब तक यदि नहीं किया तब तक वह ध्यान या समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होगी। मात्र भौतिक व्यायाम द्वारा, प्रत्याहार द्वारा, केवल इंद्रियों को प्रत्याहार करके, इंद्रियों को अपने मन में वापस ला करके, या मन को उन इंद्रियों के संपर्क में न आने देना, इस प्रकार का प्रयत्न करने से उस परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? रस बना रहेगा। तो रस की निवृत्ति कब होगी? रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब यह रस की निवृत्ति होगी तो यह स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसके रस की भी निवृत्ति हो गई है। यही उसका टेस्ट है। कैसे पता पड़ेगा? यह व्यक्ति है वो केवल प्रत्याहार कर रहा है, और उसके द्वारा उसके ऊपर भी बन के इंद्रियों को उस
प्रकार से अपने मन को और अपनी इंद्रियों को उसने वश में कर ली प्रत्याहार के द्वारा। दूसरा व्यक्ति यह भी अपने इंद्रियों को उन बाह्य पदार्थों से अपने इंद्रियों को वापस मोड़ लिया और मन को वापस मोड़ लिया। तो दोनों में अंतर कैसे पता लगेगा? अंतर यही लगेगा कि वह सूक्ष्म रस बना रहेगा। तो यह सूक्ष्म रस कब जाएगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उस परम पद का प्राप्ति होगी, परमात्मा के दर्शन होंगे। परमात्मा का स्वभाव क्या है, उसके लक्षण क्या है? रसो वही सह, जो परम रस स्वरूप है, अखंड सच्चिदानंद रूप। वैसे तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह ब्रह्म कैसा है उसका कोई वर्णन नहीं कर सका। अप्राप्य मनसा सह, मन अपने वापस लौट जाता है, उस ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं कर सकता। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, यह मन और वाक्य से अतीत है, इस मन के द्वारा हम नहीं पकड़ सकते। यह जो हमारा मन है, यह मन इस संसार में बंधा हुआ है विद इन टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, और वह जो पर ब्रह्म है वह बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, समय काल और कारण की मर्यादा से परे है। इस मन के द्वारा उसको पकड़ना असंभव है, और इसीलिए उस ब्रह्म का कोई वर्णन नहीं कर सका। नेति नेति, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म नहीं, यह नेति नेति का यह प्रोसेस है ज्ञान योग में। यह करते 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 तब क्या है? बस एक वस्तु रह गई जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। वह जो तत्व है वही वह ब्रह्म है, और तत्वमसि वह तू ही है, तो ही वह पर ब्रह्म, वही तो ही वह परमात्मा, तो ही वह परम स्थिति। तो वह जो यह है, तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। कैसा पर ब्रह्म है, वर्णन कोई नहीं। क्यों? वो बियॉन्ड टाइम स्पेस इन कॉजेशन। नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मन वचन एकाधार। अब अवांग मनस गोचरम, इस मन और वाणी के अगोचर है। श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हम लोगों ने जो रामकृष्ण वचनामृत की जो चर्चा करते हैं शाम को, उसमें एक बार हमने देखा था किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जब वार्तालाप करते हैं, कहते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि देखो, आज तक बाकी सब चीजें विश्व में झूठी हो गई, ब्रह्म कभी झूठा नहीं हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा, मैंने इतने शास्त्र पढ़े पर यह बात मैंने कभी नहीं सुनी कि ब्रह्म झूठा नहीं हुआ, ईश्वर झूठे नहीं हुए। ये तो कभी सुना ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। श्री रामकृष्ण बोले हंसते हुए, हाँ ब्रह्म झूठा नहीं हुआ, ये मानो श्री रामकृष्ण का शास्त्र है। फिर उन हंसते हुए, देखो झूठा कहने का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु को हम मुंह में डालते हैं, जो हमारी वस्तु मुंह में आ गई वो झूठी हो गई। ब्रह्म को अपने मुंह के द्वारा उसका कोई वर्णन नहीं कर पाया, इसलिए मैं कहता हूं ब्रह्म झूठा नहीं हुआ आज तक। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हंसने लगे। तो ब्रह्म झूठा नहीं हुआ, ब्रह्म को अपने मुख के द्वारा कोई उसका वर्णन नहीं कर पाया, परंतु एक वर्णन मिलता है कि उसके लक्षण क्या है। तो आनंदो वैसा, रसो वैसा, वो परम रस स्वरूप है, वो परम आनंद स्वरूप है, अनंत आनंद, सच्चित आनंद, अनंत ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परम सत्य, परम ज्ञान, परम आनंद, ये उसका स्वभाव है। यह उसको जिन लोगों ने दर्शन किए उसका वह इस प्रकार से वर्णन उपनिषदों में आया। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु लक्षण उसके बता दिए, और इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ वो ब्रह्मविद, वो ब्रह्म के साथ हो गया। तो एक नमक का पुतला गया था नाप लेने के लिए कि भाई समुद्र कितना गहरा है, बस उसके बाद वापस तो आया ही नहीं। क्यों? नमक का पुतला यदि समुद्र में जाएगा फिर कैसे वापस आएगा? तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो तो ब्रह्म में विलीन हो गया। पर कुछ विरले ऐसे संत हैं जो जगत के कल्याण के लिए विद्या का छोटा सा अहंकार रख देते हैं, जैसे श्री रामकृष्ण देव, आदि शंकराचार्य। इस प्रकार का छोटा सा अहंकार रख करके वे समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी जीवन को थोड़े दिन तक और इस देह को टिका कर रखते हैं जगत के कल्याण के लिए, जिन्हें जीवन मुक्ति दशा कहा जाता है। उस जीवन मुक्ति अवस्था में वे विचरण करते हैं। अधिकांश लोगों को विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे ज्ञान मिला
ज्ञान कब मिला? परम ज्ञान मिला जब देह छोड़ने का रहता है तब, और या जब ज्ञान मिला तो देह छोड़ दिया। परंतु कुछ बिरले हैं जीवन मुक्त कि जिन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया, परम समाधि की स्थिति प्राप्त करने के बाद भी वे इस प्रकार से वे जीवन में बने रहते, देह में प्राप्त रहते। तो हमने कहा था इस प्रकार के स्थिति की प्राप्ति जिन्होंने उस रस का आस्वादन कर लिया है, उस रस का आस्वादन करने के बाद इस प्रकार से एक परम आनंद की स्थिति में हमेशा रहते हैं, ऐसे लोगों का वर्णन किया। तो स्थित प्रज्ञता की दिशा में स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं सचमुच में क्या वैसे मिलते हैं? हाँ, इतिहास में भी मिलते हैं और आज भी हमें मिलते हैं, भले बिरले हैं। इतिहास के हमने कहा जितने हमारे अवतार पुरुष आ गए सबके जीवन में हमने राम भगवान के जीवन में किस प्रकार से परिलक्षित होते हैं ये स्थित प्रज्ञता के लक्षण, कि राम राज्य मिला तो भी ज्यादा विचलित नहीं हुए आनंद से, बाकी सब नाच रहे हैं, सुन लिया, नाचना नहीं शुरू किया। और क्योंकि नहीं नाचे आनंद से, इसीलिए जब दूसरे दिन सुना कि नहीं राम राज्य नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, राज्य नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इतना ही नहीं 14 साल वनवास बहुत अच्छा है, कोई असर नहीं। प्रसन्नताम यो न गताभिषेकतः तथा न ममलो वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य से सदा स्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। राम राम संकीर्तन प्रत्येक एकादश हम करते हैं, उसमें आता है राज्य प्राप्त करने की जब समाचार सुना तब प्रसन्न नहीं हुआ उनका मुख, वनवास के समाचार सुने तो दुख नहीं आया उनके से, यह उस समय उन्होंने बताया। और श्री कृष्ण भगवान तो ज्वलंत उदाहरण है। अर्जुन जैसा, अर्जुन सबसे बड़ा सेनापति कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जिसके ऊपर सारे युद्ध का भार है वो जाकर के यदि बैकआउट कर दे और वो ड्रॉप आउट ले ले, सबसे बड़ा बाणवाड़ी, सबसे बड़ा बाणवाड़ी, उसके ऊपर पूरे युद्ध का था, वही कहता मैं ड्रॉप आउट ले लूंगा, मैं ड्रॉप ले लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर तो युद्ध नहीं होगा, महाभारत का सब कुछ ये पूरा खत्म। इतना बड़ा डर, और यदि वो होता नहीं होता युद्ध तो फिर दुर्योधन तो वो बोलते भले वो दुर्योधन ले ले विराज, मुझे राज्य नहीं चाहिए, वो हम उसके गुलाम बन जाए, भले वो हमको मार डाले, पर मैं युद्ध करना नहीं चाहता। तो क्या होता? अधर्म की बोलबाला होती। केवल एक ही द्रौपदी की लाज गई थी, हजारों लाखों द्रौपदियों पर अत्याचार होते भरी सभा में, वो और भी उनको पूरा छूट मिल जाती, कितने लोगों की हत्या करवाता, कितने लोगों को, वह जो दुर्योधन और दुशासन का शासन आता और लाखों करोड़ लोगों को दुख से व्यापित हो जाते। इनको बचाने के लिए कुछ योद्धाओं का बलिदान आवश्यक था। इस प्रकार से अंतिम तक यह श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया युद्ध को बंद करने के, पर टस से मस नहीं हुआ। दुर्योधन बोला 1 इंच भी, सुई की एक नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा, मुझे तो युद्ध ही करना है। तब देखा श्री कृष्ण भगवान ने कि इसको एक मात्र भी उसका विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, जब तक इसका विनाश नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और तब युद्ध होता है। सब कुछ तैयार हो गया, अर्जुन भी तैयार हो गया। अर्जुन बोला मैं देख लूंगा, उसको देख लूंगा, और फिर बोला लाओ युद्ध के बीच में ले आओ रथ को, युद्ध भूमि के बीच में देखो तो सही कौन कौन दुर्बुद्धि लोग आए हैं युद्ध के, दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने के लिए। इतनी बड़ी ऐसी भाषा में बात करने वाला, और जहां देखा सामने फिर योद्धा नजर नहीं आते, मोह से आविष्ट हो गया। मोह जहां जीवन में आया तो बस सब खत्म। वह मोह जब आया तब सो देखता है कि योद्धा नहीं है, उसके रिलेटिव हैं। गुरुजन देखता है, अपने चाचा को देखता है, सालाओं को देखता है, अपने सालों को देखता है, अपने संबंधियों को देखता है, उनको देखा रे ये सब मर जाएंगे, फिर तो जी करके क्या फायदा, युद्ध करके क्या फायदा, जीत करके क्या फायदा। यह जो मोह व्यापित हो गया, तब जाकर श्री कृष्ण भगवान ने, और ये जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैठ ही गया, इतनी करुण अवस्था, ऐसी करुण अवस्था, यदि दूसरा कोई रहता तो क्या होता? यदि हमारे आर्मी के जितने जो सबसे बड़े जो इंचार्ज हैं, ये तीनों सेनापति आकर के प्राइम मिनिस्टर को बोल दें और पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, हम लोग युद्ध करना नहीं चाहते, पाकिस्तान भले युद्ध करे, युद्ध हो भी गया, उन्होंने अटैक भी कर लिया, न्यूक्लियर बम गिर भी गया, बम्बई पूरा खत्म भी हो गया, पर हम तो युद्ध करना नहीं चाहते, हम तो अशांति और अहिंसा में हम तो शांति और अहिंसा में मानते हैं, तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। ये तीनों जनरल आकर के प्राइम मिनिस्टर को बोले,
प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा? हार्ट फेल होगा। एक श्री कृष्ण भगवान का तो हार्ट फेल होना था, हार्ट फेल ही हो जाता, सब पूरी बाजी खत्म हो गई। अर्जुन जैसा अर्जुन जिसके ऊपर सारा दारोमदार है, वो आकर के बोलता मैं ड्रॉप ले लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो फिर वो युद्ध नहीं करता तो युद्ध होगा ही नहीं, खत्म हो गया सब, पानी बाजी खत्म। ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? न उनको अटैक आया, न उन्होंने डिप्रेस्ड हुए, न उन्होंने एक थोड़ी सी भी असर नहीं होती है, उल्टा हंसते हैं। हंसते हुए अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुझे ही लेक्चर दे रहा है कि युद्ध से क्या होगा क्या नहीं। और इतने दिन से मैं ही समझा रहा था तुझे युद्ध से क्या नुकसान होगा, तब सुना नहीं, अभी तू ही मुझे सुना रहा है। इतना सब होने के बाद बातें बड़ी बड़ी कर रहा है ज्ञानी की, पर तेरे लक्षण बिल्कुल ज्ञानी के नहीं। फिर ज्ञानी के लक्षण थोड़ी सी भी असर नहीं है श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर। उनका स्वयं का जीवन, ये श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है, उसका जीता जागता उदाहरण। यह जो स्थित प्रज्ञता के जो लक्षण बताए हैं, सभी लक्षण श्री कृष्ण भगवान में, कोई असर नहीं। बाहर से ऐसा लगता है कि अरे गोपियों के साथ नाच कर, पर उनका मन बिल्कुल नहीं, वो अपने वही आनंद, अनंत आनंद में मस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं उनके जीवन में, उनके मन में कोई अंतर नहीं। सभी के संसार में होते हुए भी अलिप्त, जिसकी बात उन्होंने बाद में भी हमें भगवत गीता में बार बार कहेंगे, अलिप्त कैसे रहना, पद्म पत्र विवाह बसा, ये जो बातें उपदेश इसमें दिए हैं, कर्म योग कैसे करना, सिद्धि असिद्धि में हमेशा निर्विकार रहना, ये सभी लक्षण श्री कृष्ण भगवान में स्वयं में दिखते हैं, ये सभी लक्षण। इसीलिए श्रीमद् श्री कृष्ण का जीवन, और फिर हम लोग का था रामकृष्ण, और रामकृष्ण का जीवन मुहुर्मुहु समाधि में, यह भी हमने विस्तार से देखा था कि उनका तो आज के युग के लिए इस स्थित प्रज्ञाते के लक्षण को समझाने के लिए ज्वलंत उदाहरण है श्री रामकृष्ण का जीवन। मुहुर्मुहु समाधि अवस्था में जाते हैं और वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध किसी की कोई असर उन पर नहीं हो रही है। ये सभी उदाहरण हम लोगों ने देखे थे। भावमुखे थाक, जगदम्बा ने कहा था भावमुखे थाक, भावमुख में रहो। यह जो भावमुख मतलब होता है, यह जो कुछ भी रिलेटिव वर्ल्ड है, ये पूरा माया का जगत, और वह जो ब्रह्म जो है माया के जगत के परे, ये दोनों के बीच में, दोनों जगत के बीच में की ये जो रेखा है, जो बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन में जो रहना, उसका नाम है भावमुख में रहना। ये बाउंड्री लाइन में रहते हुए रामकृष्ण देव किसी भी समय एकदम से थोड़ा सा भी उत्पन्न हुआ, समाधि अवस्था में चले गए। सब समय जो समाधि अवस्था में रहकर भी इस जगत में रहते हैं। ऐसे रामकृष्ण का उदाहरण कभी नहीं मिलता है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं, हिस्ट्री में नहीं मिलता, इतिहास में नहीं मिलता, विश्व में कहीं नहीं मिलता। एकाध बार समाधि की अवस्था प्राप्त हुई हो, ऐसा एकाध उदाहरण मिला, और समाधि के बाद भी उसको मुक्ति हो गई, ये मिला। पर समाधि के बाद रह गए ऐसे बहुत कम उदाहरण। समाधि के बाद रह गए ऐसे नहीं, मुहुर्मुहु समाधि हो रही है। अभी समाधि हुई और 2 मिनट 5 मिनट बाद समाधि के अवस्था नीचे उतर के पानी पीऊंगा बोल रहे हैं। अब पानी तो पीते नहीं थे, तो उनका वो ये मतलब कहने का मतलब ही होता था अब नीचे आएंगे उस, और फिर बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं। फिर जहां थोड़ा सा भगवान का नाम है, समाधि अवस्था, मुहुर्मुहु समाधि अवस्था, ये ज्वलंत उदाहरण। और जितने स्थित प्रज्ञता के लक्षण, ये सब रामकृष्ण देव में आते हैं। और फिर हम लोगों ने कहा था कितने सारे संतों में, रामकृष्ण देव के जितने डायरेक्ट डिसाइपल, उन सभी डायरेक्ट डिसाइपल्स में भी यही स्थित प्रज्ञता के लक्षण हमको मिलते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रकार के स्थित प्रज्ञता के लक्षण जिनके जीवन में परिलक्षित होते हैं। ये कल की बात नहीं, इतिहास की बात नहीं, परंतु आज भी मिलते हैं। और हम लोगों ने उन सभी के उदाहरण पिछले वक्त दिए थे। पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज के उदाहरण दिया था, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष, किस प्रकार से उनको भी इस प्रकार से वीतराग भय क्रोध, इसके ये सब जितने सब लक्षण के साथ हमने मिलाए थे। और क्राइस्ट, महावीर, बुद्ध, इन सब के हमने उदाहरण दिए थे। और फिर हम लोगों ने कहा था कि यह जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि रसो वही सह, जो रस स्वरूप है, उस ईश्वर की प्राप्ति के बाद, उस परमात्मा की प्राप्ति के बाद, तब जाकर के सभी प्रकार से हम
उन सभी भय से मुक्त हो सकते हैं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई है तब तक क्या करना चाहिए साधक को? ये तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती है। इसलिए क्या करना चाहिए? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयम्य वश में करके युक्त समाहित चित्त हुआ मत पर मेरे परायण आसीत स्थित होवे। क्योंकि यस्य, जिस पुरुष के इंद्रियाणि, इंद्रियां वशे, वश में होती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बार बार वह एक उसी वाक्य को दोहरा करके बताते हैं। कौन सी वह है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। किसकी बुद्धि, किसकी प्रज्ञा स्थित है, स्थिर बुद्धि है जिसकी? किसको हम कहेंगे वह प्रज्ञावान है? किसको हम कहेंगे वह स्थितप्रज्ञ है? तो इस बार कहा जिन्होंने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। तानि सर्वाणि संयम्य। तो सर्वाणि यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है कि केवल एक इंद्रियों का संयम करने से नहीं होगा। सर्वाणि इंद्रियाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा भाई एक आध इंद्रियों को छूट दे दिया, क्या है, बाकी इंद्रियों को सर्च करने दो। नहीं, विवेक चूड़ामणि में ये कहा गया ये सभी इंद्रियां समान रूप से भयानक है और समान रूप से साधक को खड्डे में गिराने के लिए सफिशिएंट है, उस सामर्थ्यवान है। और उसमें उदाहरण दिया कि देखो यह जो हाथी है, हाथी का उदाहरण हमने पिछले वक्त दिया था। ये हाथी, इसका विनाश कैसे होता है? तो ये तो पकड़ में आता नहीं, तो उसको निराहार कर दिया। निराहार करके जब उपवास करके उसको जब दुर्बल हो गया, उसके बाद में उसको खड्डे में गिरा देते हैं, तब जाके वो खड्डे में गिर जाता है। क्यों? दुर्बल हो जाता है। और खड्डे में बहुत दिन तक गिरा करके जब बिना खाए पिए एकदम बल रहित हो गया, तब जा करके उसको पकड़ लेते हैं। और खड्डे में गिराने के लिए क्या करते हैं? खड्डे में तो ऐसे गिरेगा नहीं, इसलिए एक हाथनी को ले आते हैं। वो हाथनी के उसका स्पर्श करा देते हैं। हाथनी का स्पर्श करा करके हाथनी को दूर ले जाते हैं। अब वो स्पर्श के लिए इतना लालायित हो जाता है, पागल हो जाता है, वो हाथनी के पीछे दौड़ता है और बीच में खड्डा रहता है, जाकर के खड्डे में गिर जाता, देखता नहीं खड्डा है, खड्डा में गिर जाता है। तो ये स्पर्श सुख जो है वो हाथी के पतन का कारण बनता है। और यह जो तितली है, वो तितली, वो जो हम देखते हैं कि जब आग आती, जब यह प्रकाश आता है, तब कुछ कीड़े रहते हैं, वो जानबूझ करके जा करके उसमें गिर के मर जाते हैं। तो ये मानो उस प्रकाश के कारण, प्रकाश को देख करके उसके कारण वो गिर जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की हमारी जो इंद्रियां हैं, स्पर्शेंद्रियां, आँख, कान, ये कुछ लोग कुछ ऐसे जानवर हैं बस जहां सुना वो कान मुग्ध हो जाते हैं और उसके प्रकार उनको पकड़ लिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जानवर, पक्षियों को पकड़ने के विभिन्न प्रकार के तरीके, किसको अच्छी तरह ये म्यूजिक सुना करके उसको पकड़ा जाता है, किसी को स्पर्श के द्वारा पकड़ा जाता है, किसी प्रकार से लोभावनी चीज दिखा करके पकड़ा जाता है। एक एक जो है इंद्रियां अलग अलग प्रकार से एक एक जानवर को सिद्ध कर। परंतु विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य की तो पांचों इंद्रियां बहुत ही बलवान हैं, एक नहीं पांचों। तो इसलिए उसको और भी अधिक सावधान रहना चाहिए। और इसीलिए वहां पर कहा तानि सर्वाणि संयम्य, इसीलिए सभी प्रकार की सभी इंद्रियों को संयम करना। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। युक्त तो संयम्य करना, संयम करना, उसको नियमन करना, यह मानो राजयोग है। यह राजयोग, नियम करना, नियमन करना। तो
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त, उसको युक्त रखना। युक्त रखना यह मानो उसको हमेशा उसी परम तत्व में युक्त रखना या उसी एक स्थिति में युक्त रखना, माने किसी भी प्रकार के जो वृत्तियां आती है उनके साथ उसको प्रभावित न होने देना, ये मानो ज्ञान योग। और मत परह, पर ये कब होगा? जब वो परम रस स्वरूप परमात्मा में हमारी चित्त होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा हम अपने इंद्रियों को वहां से दूसरी जगह नहीं ला सकेंगे। तो ये 3 उपाय श्री कृष्ण भगवान ने बताए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होवे, मेरे परायण स्थित होवे। स्थिर हो जाने से, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को स्थिर करने के 3 उपाय बताए। मानो राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का यहाँ पर एक साथ सम्मिश्रण कर दिया, तीनों के समन्वय की बात यहाँ पर कही। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने हमें बताया पहले तो कि स्थितप्रज्ञता के लक्षण क्या है, फिर उस लक्षण को प्राप्त करने का, और ये भी हमने कहा था स्थितप्रज्ञता के लक्षण प्राप्त करने का क्यों कहा गया, क्यों अर्जुन ने पूछा, या फिर क्यों यहाँ कहा गया। तो स्थितप्रज्ञता के जो लक्षण हैं, जो स्थितप्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण हैं, वे ही एक साधक के लिए प्राप्त करने योग्य गुण हैं। अभी आजकल पता नहीं ये लोग स्कूल कॉलेज में देते हैं कि स्कूलों में देते हैं, प्राइमरी स्कूल में वो छोटी, पहले समय में वो छोटी कुछ पुस्तकें रहती थी, बाल पोथी समय, उसमें अक्षर लिखे रहते थे, बहुत अच्छी तरह से अक्षर लिखे रहते थे, उसके नीचे खाली लाइन रहती थी। तो पहले जो अक्षर अच्छे लिखे हुए हैं उस पर बार बार उनको घुटना पड़ता था, बार बार लिखना पड़ता था, और फिर नीचे वही अक्षर लिखना पड़ता है, ABCD यह सब लिखना है। तो क्यों? अच्छी हैंडराइटिंग करने के लिए। हैंडराइटिंग अच्छी, अपनी हैंडराइटिंग बनाने का एक वर्कबुक रहती थी। तो अच्छी हैंडराइटिंग कैसे हो सकती है? अच्छी हैंडराइटिंग करते करते अच्छी हैंडराइटिंग हो जाएगी। अच्छी हैंडराइटिंग को देखना पड़ेगा, और अच्छी हैंडराइटिंग के ऊपर लिखते 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 सचमुच में हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। उसी प्रकार से स्थितप्रज्ञता के लक्षण हैं, वे हमारे में प्रकट हो गए हैं ऐसा समझ करके व्यवहार करना, अभी नहीं हुए हैं, पर उसी को हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करना, यही उन लक्षणों को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जिस प्रकार से अच्छे अक्षर कैसे हो सकते हैं, गुड हैंडराइटिंग, हाउ टू गेट गुड हैंडराइटिंग, बाय राइटिंग गुड लेटर्स वी विल गेट ए गुड हैंडराइटिंग। अरे पर गुड लेटर्स कैसे लिखें, हमारी हैंडराइटिंग तो खराब है। तो ठीक है, पहले अच्छी हैंडराइटिंग वाला जो है उसकी किताब लेकर के उसी के ऊपर लिखो, जिस प्रकार से उसने लिखा है ऐसा करते कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी हो। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अभी स्थितप्रज्ञता के लक्षण नहीं है, कोई बात नहीं, स्थितप्रज्ञता के लक्षण जिसमें है उसी को फॉलो करो, उसी का पालन करो। तो उसी प्रकार के लक्षणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो तो वो लक्षण आ जाएंगे। तो इसलिए ये स्थितप्रज्ञता के लक्षण को प्राप्त करना, ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में कैसे आए। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने साथ साथ में ये भी बताते हैं स्थितप्रज्ञता के लक्षण कैसे प्राप्त कर, स्थितप्रज्ञता के लक्षण क्या है तो बता दिया स्थितप्रज्ञता के, पर साथ साथ में कैसे प्राप्त करना, जिनको नहीं प्राप्त हुआ है वो भी बताते हैं, वो विधि भी बताते हैं। जैसे अभी यहां बता दिया कि अच्छा अब तू समझ गया ना, तू स्थितप्रज्ञ नहीं है तो क्या कर, तानि सर्वाणि संयम्य। क्यों? रसवर्जम यशोप्यस रसोप्यस परम दृष्टि निवर्तते। अभी तेरा रस गया नहीं है, भीतर का रस सूखा नहीं है। अब ये जो वैराग्य है तो मरकट वैराग्य, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा लेकर के रहूंगा, ये सब मरकट वैराग्य है। ये तुझे कायरता के कारण तुझे सब आया हुआ है, भीतर का रस बना हुआ है। वो तो यदि मान लो अभी दुर्योधन आकर के बोलेगा अच्छा भैया मैं युद्ध के बिना ही मैं चाहता हूं कि तुझे आधा राज्य दे दूंगा, तो क्या करेगा? तो अरे बहुत, अरे क्या मजा आ जाएगा। तो इसका मतलब भीतर में रस बना हुआ। अभी तो बोल रहा था मैं भिक्षा लेकर के ग्रहण करूंगा, भिक्षा के साथ रहूंगा, मुझे ये भोग वो कुछ नहीं चाहिए। मतलब
युद्ध से डर रहा था, मरने का डर था, इसलिए बोल रहा था मुझे तो कुछ भोग नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कई लड़के लोग आते हैं, बोले हम लोग को जरा साधु साधु बन जाना है। क्यों? परीक्षा में 2 बार फेल हो गए। तब उनको बोला जाता है भाई ग्रेजुएट होकर के आओ, उसमें भी फर्स्ट क्लास चाहिए। बोले ग्रेजुएट हो गए? बोले पोस्ट ग्रेजुएट बन के आ रहे हो। अरे पढ़ना नहीं इसीलिए तो यहाँ है। बोले यहाँ तो पहली शर्त है। कुछ लोग समझते हैं कि सबसे अच्छा सबसे सरल साधु बनना है। हमारे वहाँ कलकत्ता में वो बेलूमठ के ठीक पास में ही है हमारी एक संस्था है, तो वहाँ पर एक शिल्पायतन करके है, एक इंडस्ट्रियल स्कूल है। तो एक माता आई, हमारे वहाँ के स्वामी जी के इंचार्ज थे, बहुत बड़ा उनका कॉम्प्लेक्स, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, शिल्प मंदिर है, शिल्पायतन है, पॉलिटेक्निक है, इंडस्ट्रियल स्कूल है, विद्या मंदिर है, बहुत बड़ी कॉलेज है जो सारे देश में बहुत अच्छी कॉलेज है, उसका नाम है, एक्रीशन उसको बहुत मिला हुआ है। तो यूजीसी के द्वारा बहुत हाई उसका प्लेसमेंट है, उसका हाई ये विद्या मंदिर का। तो उसके बाद पर वहाँ तो हजारों एप्लीकेशन आती है, उसमें से केवल वही कुछ लोगों को लेते हैं। तो एक का नंबर लगा नहीं, नंबर अब कम हो गया, कैसे होगा? तो उसकी माँ आकर के बोली स्वामी जी को, स्वामी जी इसको ले लीजिए। बोले अरे कैसे लेंगे, उसका तो पहले 1000 में भी नंबर नहीं है, 50 में तो क्या पहले 1000 में नहीं, तो कैसे लेंगे? तो विद्या मध्य में लेंगे, नहीं हो सकता। तो फिर उसको पॉलिटेक्निक में एडमिशन दे दीजिए। पॉलिटेक्निक में भी इसका परसेंटेज नहीं आएगा। तो बोले ठीक है, तो इंडस्ट्रियल स्कूल, अरे इंडस्ट्रियल स्कूल में भी फर्स्ट क्लास चाहिए। ठीक है, तो बोले साधु बना दीजिए। जब ये सब में नालायक है तो बोले ठीक है, तो फिर साधु बना दीजिए, पर रखिए उसको यहाँ पर, हमसे तो संभलता नहीं है। तो ये हम लोग इस प्रकार की बात समझते हैं कि ये श्री कृष्ण भगवान के, अर्जुन भी इसी प्रकार से, अच्छा बोले मैं साधु ही बन जाऊंगा। अरे ऐसा सर, ये सब मरकट वैराग्य, ये सब पोलम पट्टी तो भूल जाएगी। तो रसवर्जम रसोप्यस्य, अभी तो बड़ा रस भीतर का बना हुआ है, ऐसा लगता है कि तूने ये सब कर दिया। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसित मत पर। ये 3 उपाय है, इस प्रकार से पहले रस को सूखा, पहले इस प्रकार से कर, तब तू जब मोह से जब पार होगा तब ये समत्व बुद्धि और स्थित प्रज्ञता तुझे लक्षण मिलेंगे। इस प्रकार से नहीं मिलेंगे, ये लंबी साधना है, ये तीनों प्रकार की साधना उन्होंने बता दी। तो अर्जुन का वह जो भ्रम था वह दूर कर दिया और यह भी बताया। अच्छा नहीं किया तो बड़ा कठिन लगता है ये सब करना, नहीं करूंगा तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, जीवन में बहुत दुख मिलेगा। दुख मिलेगा? मुझे दुख नहीं चाहिए, इसीलिए तो ये मैं नहीं करना चाहता हूं। बोले बहुत दुख मिलेगा। क्यों? पूरा पतन का मनोविज्ञान बता दिया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संपूर्ण विनाश हो जाएगा तेरा, पूरा विनाश की प्रक्रिया। क्यों विनाश होते हैं? कितने लड़के लोग आते हैं, युवक युवतियां, विनाश हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद आए अब क्या होगा, कैसे भी करके उनको बचाओ आत्महत्या में से। पर क्यों हुआ? यही ये प्रक्रिया शुरुआत में यदि होते निपिंग इन द बड, ये श्री कृष्ण भगवान बोलते निपिंग इन द बड। जब पहले जब समस्या होती है उस समय यदि दबा दिया तो दबा दिया, फिर एक बार वो समस्या ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया, फिर तुम कंट्रोल नहीं कर सकोगे। जब वहां पर पानी जब आ रहा था छोटा सा, तब छोटे रूप में था, थोड़ा सा था, तब यदि कंट्रोल कर तो करो। बाद में जब पानी बढ़ गया उसके बाद उस पहाड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आउट ऑफ कंट्रोल। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वो प्रारंभ कैसे होता है हमको जानना पड़ेगा। यह साधक का पतन कैसे होता है, मनुष्य का पतन कैसे होता है, यह जीवन में समस्याएं कब आती हैं, कितनी सारी समस्याएं। आजकल सबसे अधिक समस्याएं ये ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के हैं। तो क्यों ह्यूमन रिलेशनशिप में समस्या आती है, उसका प्रारंभ कैसे होता है, यह सब श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। इस सर्वश्रेष्ठ है इसका इलाज। श्री कृष्ण भगवान ने इलाज भी बता दिया, कारण बता दिया। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के समान आजकल के हमारे समाज में अधिकांश लोगों को जो समस्याएं हैं, रिलेशनशिप की समस्याएं, अटैचमेंट की समस्याएं, ये सभी समस्याएं आती है, जीवन में दुख आते हैं, टूट जाते हैं,
यह मानो उनका विनाश हो जाता है, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, आध्यात्मिक पथ से भटक जाते हैं, जीवन में सुख शांति नहीं मिलती बल्कि और भी हताशा के गर्त में चले जाते हैं। इनका कारण भी श्री कृष्ण बताते हैं और ये पूरी प्रक्रिया बताते हैं, पतन का पूरा मनोविज्ञान बताते हैं और साथ साथ में इसमें से कैसे छूटना यह भी श्री कृष्ण बताते हैं। इसीलिए हमने कहा था श्रीमद् भगवद गीता का संदेश हजारों साल पहले भले दिया गया हो, आज के जीवन की हमारी जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के लिए श्रेष्ठ समाधान ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, ये श्री कृष्ण, किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण भगवान बहुत बड़े मनोचिकित्सक हैं जो हमारी सभी आजकल के जितने मनुष्य की समस्याएं हैं इन सब की एनालिसिस उन्होंने की है, इन सब का उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है और आज की सभी समस्याओं का समाधान हमें इसमें मिल जाता है और इन समस्याओं से जूझने का, इन समस्याओं का समाधान प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो इस पर की विस्तृत चर्चा आज हमें वह फिर से रह गया। और नारद का उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण है, नारद जी का उदाहरण, उस नारद जी के उदाहरण के द्वारा और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हम इन दो श्लोकों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अगले रविवार को नहीं, उसके बाद वाले रविवार को। तो आज हम यहीं पर समाप्त करें।